हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये क्लास है, ये तीसरी क्लास है। ठीक है, एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी का जो हम फ्री क्रैश कोर्स दे रहे हैं आपको, है ना, ये है फ्री कोर्स हम करा रहे हैं, फ्री कोर्स करा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आपको फ्री वीडियो कोर्स है। ठीक है, फ्री वीडियो कोर्स है, उसकी ये क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है ये। ठीक है, दो क्लास मैंने ली है। बेसिक उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। तो ये क्लास आप पहले, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास अभी ली नहीं है तो आप उसे ले लीजिए, है ना, फिर आप इस क्लास में आइएगा। ठीक है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि 10 जनवरी से आपका एग्जाम है ना, 10 जनवरी से आपका, 10 जनवरी 2023 से आपका एग्जाम है। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हमारे वेबसाइट जो है, हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, वहाँ पे जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री, ठीक है, फ्री मिनी मॉक मिलेंगे। ठीक है, फ्री मिनी मॉक। ठीक है, फ्री मिनी मॉक है, टॉपिक टेस्ट है ना, टॉपिक टेस्ट है। फिर आपको फुल मॉक भी मिलेंगे ना, फुल मॉक भी मिलेंगे। फुल मॉक में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन के। आपके एक हिंदी सब्जेक्ट वाला भी मॉक है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वाला भी मॉक। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ जा सकते हैं ना। फिर हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, उसको आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है वहाँ पे पूछिए, हम आपको जरूर उसके लिए मदद करेंगे। ठीक है, चलिए। ये आज का जो सवाल है उसका पहला सब क्वेश्चन ये है कि while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour 20 minutes, the distance covered by him was 7 by 11 of the remaining distance. ठीक है, व्हाट वाज हिज स्पीड। कह रहा है 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। ठीक है, उसकी गति क्या थी। देखिए, बात समझिएगा। बात समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक आदमी है, ठीक है, वो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो ए से बी जो जा रहा है वो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। बात समझिएगा, बात समझिएगा। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ अच्छे से, आप समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। तो 24 किलोमीटर कह रहा है कि कुछ दूर गया, मान लीजिए यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक गया सी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या है, बीसी है। रिमेनिंग डिस्टेंस बीसी है। तो जो ए सी है, ए सी है वो 7/11 है, किसका, बीसी का। ठीक है, ए सी इक्वल टू 7/11 ऑफ बीसी, बीसी का 7/11। तो अगर हम बीसी को 11 मान ले, बीसी को 11 मान ले, तो एसी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और इस 7 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम ले रहा है 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और 1 आवर 20 मिनट बराबर क्या होता है, 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए, अब ये जो है ये 7/11, यानी 7 और 11, ये टोटल कितना हो गया, 18। तो 18 का वैल्यू क्या है, 24 के बराबर। 18 का वैल्यू क्या है, 24 के बराबर। तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 24/18 गुना 7। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, यानी 28/3, 28/3। ठीक है, 28/3 आपका ये हो जाएगा एसी का वैल्यू। एसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एसी बराबर क्या हो जाएगा, 28/3 किलोमीटर। ठीक है, ये 7 का वैल्यू 28/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 28/3, और टाइम क्या है आपका, 4/3। तो 4/3 इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 कटा, 4 7 28। तो यानी आपका आंसर रहेगा 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि अ कार स्टार्ट्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विथ इट्स स्पीड increasing by 8 km per hour every 2 hours. In how many hours will it cover 432 किलोमीटर। कि कह रहा है एक कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है, इसकी गति हर 2 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, वह कितने घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर है। तो स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 2 घंटा में, फर्स्ट 2 आवर्स में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट 2 आवर में डिस्टेंस होगा आपका 80 × 2। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड 80 टाइम 2 160 किलोमीटर,
160 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 आवर्स डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, यानी अब 88 हो गया, 88 गुना 2 यानी हो जाएगा 176 किलोमीटर। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 6 7 6 13, 1 1 2 1 3, 336 किलोमीटर अभी तक वो 4 घंटे में चला। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 आवर में देखिए, नेक्स्ट 1 आवर, क्योंकि देखिए ये 432 लगभग 96 हो रहा है ना, ये सीधे 432 माइनस 336 कीजिए, अब एक बार घटा के देख लीजिए, 432 माइनस 336 कीजिए, 96 आ रहा है, और 88 8 क्या होगा, 96, नेक्स्ट 1 आवर में ही 96 हो जाएगा, 88 8 क्या हो जाएगा, 88 प्लस 8 ये हो जाएगा 96, 96 किलोमीटर चलेगा अगले घंटे में। तो आपका यहाँ 96 जोड़ देंगे तो 432 हो जाएगा, 96 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 432, यानी 5 घंटा, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ, यानी टोटल 5 घंटा हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 48 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया है। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ठहराव सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तक देखिए मतलब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज ये क्या है आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप देखिए 1 घंटे में डिस्टेंस इन 1 आवर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टॉप क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इन 1 आवर इंक्लूडिंग स्टॉप, ठीक है, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटे में डिस्टेंस 1 घंटे के लिए निकालेंगे हम, क्या करेंगे 1 घंटे के लिए निकालेंगे, तो क्योंकि पूछ रहा पर आवर कितना वो रुक रहा है ना, पर आवर कितना वो कितने मिनट के लिए रुकता है, बस कितने मिनट के लिए रुकती है ना। तो डिफरेंस इन डिस्टेंस क्या हुआ, डिफरेंस इन डिस्टेंस क्या हुआ, हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो अब देखिए डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है। अब हमको कितना टाइम के लिए रुका है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो आप देखिए 1 घंटे के लिए वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर रुकता है, और स्पीड क्या था पर घंटा आपका एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस 60, तो हो जाएगा 1/5 आवर वो रुकता है पर मिनट, 1/5 आवर वो रुकता है। तो आप बताइए कि इसमें आपका टाइम क्या हो जाएगा 1/5 आवर, मतलब 1/5 गुना 60, यह हो जाएगा 5 12, ठीक है, यानी 12 मिनट के लिए वो रुकता है, 12 मिनट के लिए वो रुकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल भी है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेज जब स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेज इट इज 42 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव सहित या 42 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है। तो बस वही हो गया, पहले था 60 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, फिर कितना चलेगा 42 किलोमीटर, जब वो बिना रुके हुए जाएगा तो 60 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, रुकेगा तो 42 किलोमीटर। डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस क्या हुआ 18, ठीक है, 18 किलोमीटर। ठीक है, डिफरेंस 18 किलोमीटर, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 18/60, ओरिजिनल स्पीड जो आगा उससे आपको डिवाइड करना। ठीक है, ये हो जाएगा फिर 60, तो ये हो जाएगा 60 गया, तो 18 मिनट, 18 मिनट के लिए वो रुकती है। ठीक है, बस अगला सवाल कह रहा है ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। ठीक है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। ठीक है, ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट स्टेशंस, द स्पीड ऑफ द कार इज। ठीक है, कह रहा है एक कार की तुलना में एक ट्रेन 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। ठीक है, दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में एक ही समय में ए से 81 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, रास्ते में हालांकि ट्रेनों स्टेशनों पर रुकते समय ट्रेन को लगभग 12 मिनट का नुकसान हुआ, कार की गति है, तो कार की गति निकालना है। ठीक है, तो देखिए सीधा एक ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, यहाँ तक गया बी। ठीक है, तो ट्रेन जाती है कार जाती है। ठीक है,
तो 50% ज़्यादा है, ट्रेन की गति 50% फास्टर देन कार, यानी 50% बराबर क्या होता है 1/2। अगर कार की गति 2 है तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति 1 ज़्यादा होगा, 50% बोले 3 हो जाएगा। तो ट्रेन जो है, ट्रेन का हिसाब है 3 और 2, ये हम रेशियो मान लेते स्पीड का, ट्रेन का स्पीड का रेशियो 2 और 3। देखिए अब क्या करें, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम जा रहा है ना, दोनों डिस्टेंस सेम जा रहा है, यानी टाइम जो लोगे, टाइम जो होगा, आप देखिए डिस्टेंस में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बताया था डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम जो है, स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड का, ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रेन नहीं रुकती, अगर ट्रेन नहीं रुकती तो उसको 2 में पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, 2 में पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दोनों सेम टाइम पे पहुंची, यानी उसको 12 मिनट का नुकसान जो हुआ वो इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू 12 के बराबर, एक का वैल्यू 12 के बराबर, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू 36 के बराबर, 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। तो जो है, अब इस कार को जो है 36 मिनट लगेगा आपको बी तक पहुंचने के लिए। तो स्पीड ऑफ कार निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या है 81 और टाइम क्या है 36 मिनट। 36 ये 60 हो जाएगा, गुना 36/7 हो जाएगा, 60 यहाँ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6×6 = 36, 6 दह, ठीक है। और ये 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 27, 27 बचे 135, 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ए कार कवर्स द फर्स्ट 41 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट्स एंड कवर्स द रिमेनिंग 23 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए एवरेज स्पीड मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले एवरेज स्पीड हम पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल काउंट, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड को मैं AS से लिखता हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एक एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए कोई है बंदा, मान लीजिए पहले ऐसा चलता है, वो कुछ कुछ ऐसे चलता है, मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम 40 किलोमीटर चलता है, इसको चलने के लिए 3 आवर्स लिया, ठीक है। फिर चलता है 50 किलोमीटर, इसको चलने के लिए 2 आवर्स लिया, ठीक है। फिर चलता है 100 किलोमीटर, इसको चलने के लिए 5 आवर्स लिया। और फिर चलता है मान लीजिए 110 किलोमीटर, ठीक है, 110 किलोमीटर, और इसके चलने के लिए भी वो फिर से 5 आवर लिया, ठीक है। तो आप बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हम जोड़ देंगे 50, 40, 90, 90 और 100, 190 और 110, 300, क्या हो जाएगा 300। और टोटल टाइम क्या है, 5 5 10 2 12 3 15, तो इसका 5 दूनी 10, ये 20, इसका हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें 2 केस आते हैं, केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या होगा कि अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस पूरा लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, ये आप समझिएगा, अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो एवरेज स्पीड जो होगा, और स्पीड जो होता है, और ये 2 स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड जो है आपका, स्पीड जो है वो है x एंड y, 2 स्पीड दिया गया है x एंड y, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2xy/x+y, ठीक है। केस 2 क्या होगा, केस 2 कि अगर टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है और स्पीड जो है 2 दिया हुआ है, 2 स्पीड के लिए बात कर रहा हूँ, स्पीड जो है वो x एंड y है, ठीक है, x एंड y है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+y/2, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। ये 2 स्पीड दिया हुआ है ना, 2 स्पीड, 2 स्पीड, 2 स्पीड x एंड y।
तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जोड़िए 41 और 23, यहाँ हो जाएगा 64, है ना, 40, हाँ 64, और टाइम क्या हो जाएगा 45 और 35, 70 10 80, तो 80 यहाँ पे 60 निकाल देंगे। मीटर पर सेकंड में निकालना है, पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर निकालते हैं, ये कट गया 8 64, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर इसका किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड निकला, तो 48 गुना 5/18, ये 6 3 18, 6 8 48, तो ये हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 13 होल 1/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 700 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू ए विथ an uniform speed of 65 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी इज क्लोजेस्ट टू। कह रहा है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, पहले 700, मान लीजिए यहाँ से यहाँ क्या है 700 किलोमीटर है ना, 700 किलोमीटर ए से बी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी 700, बी से 700, तो यानी 1400। और स्पीड क्या हो गया, ये जो है दो स्पीड क्या है, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 80, सॉरी डिस्टेंस का कोई हमें लेना देना नहीं है, डिस्टेंस का हमें लेना देना ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, तो हमें डिस्टेंस क्या है 1400। ठीक है, x बराबर 80 और y बराबर आप कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 65। भाई ऐसा क्यों होता है, 65। ठीक है, y बराबर 65, x बराबर 80 किलोमीटर पर आवर, y बराबर 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो 2xy 2 गुना 60 गुना 2 गुना 80 गुना 65, 2xy बाय x प्लस वाई 145। ठीक है, ये 29, ये 16, तो 16 दूनी 32, 65 गुना 32 130, ये हो जाएगा 195, 0 5 8 8 1 9 1 10 0, 2080 ये लगभग आपका आएगा 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 29 सत्ते कितना होता है, 29 सत्ते 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, 7 14 26, 203 यानी 203, यानी फिर बचा 50, 29 दूनी 58, नहीं 2 नहीं जा रहा है, 50 बचा, यानी 29 एक 71 पॉइंट समथिंग है, 71.72 आंसर है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि ए मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 4 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हाउस। ठीक है, करें कि एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ठीक है, यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो हम पहले एवरेज स्पीड निकालें। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 4 हो जाएगा और y बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 2 बटा 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 8/3 इस किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया। और ये जो टाइम ले रहा है टोटल टाइम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 घंटा है ना, 6 आवर ले रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या आ गया आपका 8/3 और टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम 6। ठीक है, यही है, तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपका 16 किलोमीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया 16 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 16 किलोमीटर, है ना, टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका 16 किलोमीटर हो गया। अब देखिए यहां से इसका घर है, ठीक है, ये होम है, ये ऑफिस है। ठीक है,
यहाँ का ये गया, ठीक है, और फिर वापस आया, तो दोनों मिला के उसका 16 किलोमीटर हो गया, ये दोनों मिला के 16 किलोमीटर हो गया। तो यानी दो पार्ट में हुआ, तो इसका जो घर और ऑफिस का बीच का दूरी क्या होगा, वो आपका आधा हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा, यानी 16/2 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर हो जाएगा। 8 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही जवाब, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अखिल ड्राइव्स अ कार फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज ऑफिस 10 मिनट्स अर्ली, बट वन डे ड्यू टू सम प्रॉब्लम विथ द कार he could drive at an average speed of 30 km per hour only and reached office 10 minutes late. How far is office from home? कह रहा है कि अखिल अपने घर से कार्यालय के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार चलाता है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, ठीक है। लेकिन एक दिन कार में उसी समस्या के कारण वह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार चला सका और 10 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचा। उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है? देखिए केस 1 क्या, इसमें दो दिया हुआ अखिल, केस वन दिया हुआ, समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा। केस 1 में स्पीड उसका 50 किलोमीटर पर घंटा है, कह रहा है अखिल जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हो गया आपका अखिल का घर और ये हो गया ऑफिस, ठीक है। अखिल का घर और ऑफिस है ना, घर से ही जाता हो, होम टू ऑफिस है ना। तो कह रहा है एक दिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, तो इसका जो यूजुअल टाइम है उससे 10 मिनट अर्ली पहुंचा, 10 मिनट अर्ली, ठीक है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कहता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो टाइम जो है वो 10 मिनट जल्दी है, टाइम जो है 10 मिनट चलती है, ठीक है। 10 मिनट अर्ली, यही कह रहा है 10 मिनट अर्ली। अगर स्पीड, केस 2 क्या है, केस 2 क्या है कि स्पीड जो है 30 किलोमीटर मीटर पर आवर है, तो 10 मिनट लेट होगा, 10 मिनट लेट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड इक्वल टू, मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट, डिस्टेंस का है कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 50/30, ठीक है, 50/30, यानी आपका हो जाएगा 5/3, ये स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 3/5। अब देखिए पहले 10 मिनट पहले पहुंचता था, बात समझिएगा, पहले 10 मिनट पहले पहुंचा यानी -10 यूजुअल टाइम से 10 मिनट पहले, और बाद में 10 मिनट लेट पहुंचा यानी +10, ठीक है। मतलब पहले 10 मिनट पहले, अब दोनों को -10 +10 मतलब ऐड नहीं करेंगे, यानी कितना का डिफरेंस हुआ, यानी पहले 10 मिनट पहले पहुंचा यानी 10 मिनट पहले, और बाद 10 मिनट यहाँ 0, तो टोटल कितना का डिफरेंस हुआ, टोटल कितना का मतलब डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों का टाइमिंग में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी दोनों का टाइमिंग में 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 का वैल्यू 20 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 10 के बराबर होगा। अगर आप हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम होम, ठीक है, तो ऑफिस होम, तो 1 का वैल्यू 10, किसी एक में टाइम आप निकाल लीजिए, किसी में भर दीजिए, मान लीजिए 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 के बराबर, 3 का वैल्यू 30 के बराबर। तो अगर 50 का स्पीड से वो 30 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, तो कितना किलोमीटर हो गया आपको, 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर, समझ में आया, ये समझ में। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम मान लीजिए 50 का स्पीड है, ठीक है, और ये 3 का वैल्यू क्या है, 30 के बराबर, 3 का वैल्यू 30 के बराबर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर, हम्म 50 किलोमीटर पर आवर है ना, 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है, ठीक है। और टाइम क्या ले रहा है, 30 मिनट्स, टाइम क्या ले रहा है, 30 मिनट्स ना, 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 50 गुना टाइम क्या होगा, 1/2, यानी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप अगले क्लास में, जो अगली क्लास होगी वो बोट एंड स्ट्रीम की लूंगा मैं, एक बोट एंड स्ट्रीम आपका एक टॉपिक है, ठीक है। वो भी टाइम स्पीड एंड टीएचडी के अलावा जो जिसमें स्पीड वगैरह आते हैं, बोट का स्पीड होगा उसमें, स्ट्रीम का स्पीड होगा, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें। तो ये आपका जो मैंने ये कराया है ये क्लास, ठीक है, टीएचडी का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर आप पेपर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हमारा जो है वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या एसएससी प्रैक्टिस मॉक ग्रुप जाइएगा आप, एसएससी प्रैक्टिस मॉक
टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाइएगा तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ पे भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस मॉक हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री ई बुक सेक्शन होता है, फ्री ई बुक, वहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मिनी मॉक है, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आप अवेल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, है ना, ठीक है, और सिलेक्शन लेकर हमें मिठाई खिलाइए, ओके। और चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच।